जो भक्त भागवत सुनने बैठे उनके भीतर भक्ति का होना जरूरी है। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति। आप कौन सी भक्ति करते हैं? आपको पता है? नहीं है? अब ध्यान से सुनो। सकाम का अर्थ है आप भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं, किसी स्वार्थ के साथ में कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम भक्ति करेंगे, उसके बदले में भगवान आप हमको ये चीज दे दीजिए, इसे कहते हैं सकाम भक्ति। निष्काम का अर्थ है आप भक्ति कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, आप भगवान से कुछ भी नहीं मांग रहे, हे प्रभु बस आपके चरण से प्रेम हो जाए, इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। ये दो प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। अब आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के अवतार तो अनंत है, मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन भागवत कथा है। कथा भागवत में आपको सुनाने जा रहा हूं, यही कथाओं का सार है, वेद का निचोड़ है। भगवान ने अवतार इसलिए लिया ताकि हम सभी भगवान के लीला का श्रवण पान कर सकें। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। संपूर्ण भागवत ये 6 सवाल के जवाब के रूप में श्री सूत जी महाराज पूर्ण भागवत कथा को सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान का अवतार असंख्य है। आपने कहा भगवान के कितने अवतार हैं? अवतार तो असंख्य है, भगवान का अवतार असंख्य है। और देखो भगवान तो हर कण कण में विराजमान है, प्रत्येक प्राणी के भीतर भगवान है। छोटे से छोटे जीव के भीतर भी भगवान है, बड़े बड़े जीव के भीतर भी भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान का अवतार हम नहीं गिन सकते, अवतारा असंख्येया। लेकिन भागवत के अनुसार 24 अवतार का वर्णन किया गया है। प्रथम अवतार सनकादिक के रूप में भगवान का हुआ भागवत के अनुसार। दूसरा अवतार बराह के रूप में भगवान ने लिया। तीसरा अवतार नारद के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में। छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में। 7वें नंबर में यज्ञ के रूप में। 8वें नंबर में ऋषभदेव भगवान के रूप में अवतार हुआ। 9वें नंबर में भगवान पृथु। 10 नंबर में मत्स्य अवतार। 11 नंबर पे कच्छप अवतार। 12 नंबर में धन्वंतरी। उसके बाद में भगवान मोहिनी रूप में अवतार लिए, 13वीं अवतार। 14 नंबर में नृसिंह रूप में अवतार लिया। 15 नंबर में भगवान ने वामन अवतार लिया। 16वां अवतार परशुराम के रूप में। 17वां अवतार वेदव्यास के रूप में भगवान का हुआ। 18वां अवतार राम अवतार। फिर भगवान का बलराम अवतार। फिर कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और 24 नंबर में कल की अवतार भगवान लेंगे। कल बार गोलोक धाम में राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ में एक पक्षी रहता है, सुख पक्षी। भगवान कृष्ण बात करते हैं अब धरती पर हमें अवतार लेकर के जाना चाहिए। इतने में पक्षी ने भी कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तब श्री राधा रानी कहती हैं कि अब आपको संसार में जाकर के भगवान के लीला का प्रचार करना है। तो हुआ क्या, एक दिन कैलाश में भगवान शंकर तपस्या में बैठे हैं। माता पार्वती कैलाश में विराजमान है। देवर से नारद जी पहुंचे। नारद जी ने मैया पार्वती को प्रणाम किया। माँ बोली नारद जी बड़े दिन बाद आए, बताइए क्या समाचार है। तो उसके बाद देवर से नारद जी ने जैसे पूछा, कहा कि मैया हम सबके यहाँ जाते हैं लेकिन गृहस्थियों के यहाँ कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है
गृहस्थियों के घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, इसलिए मैं जाना पसंद नहीं करता। मैया बोली अच्छा, आपको ऐसा लगता है, हमारे कैलाश में आप आया करिए, यहाँ पर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। आप भी गृहस्थी हैं, आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते होंगे। आप लड़ाई करते कि नहीं करते? करते हैं। अब कुछ माताएं ऐसे ऐसे सिर हिला रही हैं। आप लोग लड़ते हो कि नहीं लड़ते? इधर वाले तो बिल्कुल मौन ही बैठे हैं। अब उसके बाद में नारद जी महाराज बोले देखो, हम गृहस्थी के घर इसलिए नहीं जाते, सबके यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। माता पार्वती बोली हमारे घर में ये वाला लड़ाई नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर जी हमें हर बात बताते हैं, हम अपनी मन की हर बात उनको बताते हैं। जहां पर परिवार के लोग एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करें, वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते या कम होते हैं। कभी कभी लड़ाई भी जरूरी है। ऐसा लड़ाई लड़ो जहां पर प्रेम हो। आपको क्रोध भी आए तो उसमें बोध होना जरूरी है। आप झगड़ा भी करते हो तो वहां प्रेम होना जरूरी है। यदि प्रेम के साथ लड़ाई करते हो तो रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। प्यार से बोलना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ मैया पार्वती कहती है हमारे यहाँ लड़ाई कभी नहीं होती, क्योंकि भगवान हर बात हमें बताते। तब नारद जी पूछते माँ ये बताओ, आपने दर्शन किया होगा भगवान शंकर के गले में जो मुंड माला है वो किसका है? मैया ने जैसे सुना, मैया कहती है कि ये तो हमको पता नहीं। इसलिए नहीं पता क्योंकि भगवान से हमने कभी पूछा ही नहीं। अगर हम पूछते तो वो जरूर बताते। ऐसा हो ही नहीं सकता हम कुछ जानना चाहें और भगवान ना बताए, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बताते अगर मैंने पूछ लिया होता तो। नारद जी बोले अच्छा तो ठीक है माँ, आप पूछ लीजिएगा, जानने की कोशिश करिएगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे इतनी बड़ी बात भगवान भोलेनाथ ने आपको नहीं बताया। नारद जी इतना बोल करके वहां से चल दिए। तो उसके बाद श्री सूत जी महाराज मुनियों को कहते हैं कि नारद जी तो चले गए, इधर मैया पार्वती को बड़ा क्रोध आया, कोप भवन में जाकर के बैठ गई। मैया ने सोचा कि भगवान कहते थे कि हर बात मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता, भगवान ने मुझसे छुपाया। मैया को क्रोध आया, कोप भवन में जाकर के रूठ करके बैठी। तो भगवान तपस्या करके आए, चारों ओर मैया को ढूंढा लेकिन मैया नहीं मिली। तो उसके बाद कोप भवन में गए तो मैया बड़े क्रोध में विराजमान है। भगवान ने पूछा देवी क्या बात है, क्यों रूठी हो? मैया बोली प्रभु आपसे तो अब कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपने ही कहा था हर बात हम तुमको बताते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते, लेकिन इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाया। अब हमें लग रहा है आप मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। भगवान बोले अच्छा बस इतनी सी बात से आप हमसे नाराज हो? तो बताइए हमने कौन सी बात आपको छुपाया? सब बात तो बताता हूं। तब मैया बोली आपने आज तक नहीं बताया ये मुंडमाला किसका है? भगवान बोले ये तो आप ही का सिर है। मैया बोली ऐसा कैसे संभव है, मैं तो अभी जीवित हूं। बोले नाथ कहते हैं देवी जब आपका मृत्यु हो जाता है तो आपकी याद में ये सिर का माला में धारण करता। तो मैया ने कहा प्रभु आपकी मृत्यु नहीं होती क्या? बोले नाथ बोले हमने अमर कथा पान किया है, श्रवण किया है, इसलिए कभी हम मरते नहीं हैं। मैया ने जिद किया प्रभु वो अमर कथा हमको भी पान कराइए। भगवान बोले यहाँ तो संभव नहीं, आप अमरनाथ चलिए। तो मैया को लेकर के भोलेनाथ अमरनाथ में गए और भगवान ने आदेश किया संपूर्ण जानवर को, प्राणी को यहाँ से भगाइए। मैया ने संपूर्ण प्राणी को, जानवर को भगाया।
तो उसके बाद में मैया ने देखा एक छोटा सा अंडा वहां पर था। मैया ने सोचा ये अंडा कैसे कथा सुनेगा। तो उसके बाद माता पार्वती जो है आकर के भगवान से कहती है, प्रभु आप कथा सुनाइए, यहाँ कोई भी जानवर नहीं। तो उसके बाद में जैसे भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं, भगवान ने कहा देवी बीच बीच में ओम ओम उच्चारण अवश्य करना। भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे कथा प्रारंभ हुआ, जयकार लगते ही उसके प्रभाव से वो अंडा नीचे गिरा, अंडा फूट गया। वहां से छोटा सा पक्षी प्रकट हुआ और आसन के पीछे बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ करता है। श्रीमद् भागवत कथा वो पक्षी आसन के पीछे बैठ करके सुन रहा है। तो बीच में मैया जी सो गई। देखो भागवत में यही होता है, बीच बीच में नींद आती है। निद्रा देवी भी कहती है जहां पर कथा होती है ना वहां पर मैं अवश्य जाऊंगी। इसलिए हम लोग बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, भजन में झूमते हैं, ताकि निंद्रा हमारे ऊपर हमला ना करे। प्यार से बोलो। तो उसके बाद हुआ क्या, मैया जी सो गई। अब पक्षी को चिंता होने लगी, अगर माँ ओम ओम उच्चारण नहीं करेंगी तो भगवान कथा बंद कर देंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो पक्षी ने माता पार्वती के आवाज में ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। बीच बीच में ओम ओम उच्चारण करता रहा। जैसे पूर्ण भागवत कथा भगवान ने सुनाया, फिर भगवान कथा पूर्ण करके जयकार लगाते, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब इस बार जैसे जयकार भगवान ने लगाया, माता पार्वती जग जाती हैं। उसके बाद मैया बोली कि प्रभु आगे बताइए फिर क्या हुआ। भगवान बोले आगे क्या हुआ, कथा तो पूरी हो गई। मैया बोली हम तो सो गए थे प्रभु, सुन नहीं पाए, आप फिर से सुनाइए। भगवान बोले आप सो गई थी तो ओम किसने कहा। इतने में पीछे से पक्षी उड़ जाता है, वहां से भाग गया। भगवान ने जैसे देखा पक्षी ने चोरी से भागवत को सुना, त्रिशूल लेकर के क्रोध में भगवान पीछे पीछे भागते हैं। पक्षी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। अब वो पक्षी जाकर के ब्यास की धर्म पत्नी छत पर बैठी थी धूप में, उनको जमाई आया, जैसे मुंह खोला तो मुख के द्वार से पेट में उदर में पक्षी प्रवेश कर जाता है। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े, जैसे बाहर आएगा तुरंत मार दूंगा, क्योंकि कथा चोरी से सुना है। कहते हैं कभी भी वक्ता के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे से कथा सुनोगे ना तो चोरी वाला कहलाएगा। भागवत कथा चोरी से सुनने से फल मिलने वाला नहीं है, चोरी से नहीं सुनना चाहिए। इसलिए सदैव वक्ता के सन्मुख बैठ करके कथा सुनिए। प्यार से बोल दो ना।